9. कर्णवेध संस्कार, श्रवण और स्वास्थ्य का संतुलन। कर्णवेध संस्कार बालक के 6 माह से लेकर 16वें माह तक या 3-5 आदि विषम वर्षों में किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करना और उसे पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। कानों में कुंडल धारण करना सौंदर्य बोध का भी परिचायक माना जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कान के निचले हिस्से ईयर लोब्स में कई एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं जो मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं। कान छिदवाने से ये बिंदु उत्तेजित होते हैं, जिससे मस्तिष्क का बेहतर विकास होता है, आंखों की रोशनी ठीक रहती है और स्पष्ट सुनाई देता है। यह एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में भी सहायक हो सकता है। कान श्रवण और संतुलन का अंग है, जो ध्वनि तरंगों को तंत्रिका आवेगों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजता है, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में महसूस किया जाता है। कान छिदवाने से श्रवण शक्ति में वृद्धि होती है और सुनने संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कान के बाहरी भाग में केंद्र का हिस्सा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कान छिदवाने से महिलाओं का मासिक धर्म भी सही और स्वस्थ बना रहता है। शिशु की त्वचा नाजुक होने के कारण कान छेदने के लिए 2 साल की उम्र को उचित माना जाता है, जब एलर्जी की संभावना कम होती है और बच्चा देखभाल की सावधानियों को समझ पाता है। संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता और उचित देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्णवेध संस्कार में कान छेदने की प्रथा को एक्यूप्रेशर बिंदुओं की उत्तेजना से जोड़ा गया है, जिससे मस्तिष्क विकास, नेत्र ज्योति, श्रवण शक्ति और प्रजनन स्वास्थ्य जैसे कई लाभ होते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान आधुनिक होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शरीर के ऊर्जा बिंदुओं की गहरी समझ थी, जिसे आज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के रूप में पहचाना जाता है। यह संस्कार केवल सौंदर्य या अंधविश्वास नहीं, अपितु एक प्रकार का निवारक स्वास्थ्य हस्तक्षेप था जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता था। यह प्राचीन ज्ञान की उस क्षमता को उजागर करता है जो बिना उन्नत तकनीक के भी शरीर के आंतरिक तंत्रों को प्रभावित करने के तरीके जानता था।